सर के जीएसटी का रिफंड अप्लाई किया था। हाँ। डिपार्टमेंट बोल रहा है कि आपने पीटी नहीं भरा क्या नहीं किया? 2017 से। हाँ, ये पीटी पीटी का डिमांड दिखा रहे हैं, प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स। टैक्सेस। प्रोफेशनल टैक्स भरा नहीं है, उसके वजह से रिफंड रिहोल्ड करके रखा है। रिफंड अपने को ये पीटी का डिमांड काट के पैसा देंगे बोलते हैं। नहीं, सवाल उठता है कि जीएसटी में क्या वो विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड प्रोफेशनल टैक्स के कारण कर सकता है या नहीं कर सकता? यही तो रिफंड अलाउड एज पर दिस ओनली, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रारी कंटेंट इन एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल और एनी कोर्ट और एनी द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम being forced, no refund shall be made except in accordance with the provisions of 54 subsection A. Notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree, order or direction of the appellate tribunal or any court or any other provisions of this act or the rules made there or in any other law for the time being. विवेक सर, सर ये क्या मतलब निकल रहा है? any other law? मतलब सर ऐसा है ना कि ये तो नॉन ऑब्स्टेंट है। हाँ और रिफंड जो है वो 54(8) में दिया जाएगा। हाँ। तो 54(8) मैं निकाल रहा हूँ सर, देखता हूँ क्या है। नहीं तो ये इन एनी अदर लॉ को भी ओवरराइड कर रहा है ये 50, मतलब जो भी हाँ, 54 सबसेक्शन 8 के अकॉर्डिंग ही हो। जो भी होगा 54(8) सर। ये मतलब ये तो बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है और क्लियर पोजीशन है, तो इसमें मुझे लगता नहीं कोई बहुत दिक्कत होने वाली बात है। Notwithstanding, the refundable amount shall instead of being credited to the fund be paid to the applicant if such amount is relatable to refund of tax paid on exports of goods or services, refund of unutilized credit. This Well, everything is confined to GST only. हाँ यस वो So there is तो ये तो हो ही नहीं सकता है, तो विदाउट अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन है सर। यस मेरा तो यही स्टैंड है। सेकंड में ओपन कर दीजिए। हाँ सर, हाँ सर। इसमें उन्होंने रीजन दिया है सर नीचे। रीजन वही लिखा होगा, जी सर, जी सर। प्रोफेशनल टैक्स नॉट पेड सेक्शन करेक्ट। है। तो वो प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो करें। हाँ हाँ, रिफंड रोकने का क्या मतलब है? हाँ, ये तो आप इसको रिप्रेजेंटेशन लिखिए और सीबीआईसी को भी एक वो रेफर कर दीजिए उस लेटर को। सर ये स्टेट वाले सर हाँ, तो इसको पूछने सर स्टेट में भी सर ये ना कि वो स्टेट में जो हेड होगा वो कमिश्नर होगा। हाँ, कमिश्नर को प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड सीबीआईसी। मैं आपको बताता हूँ सर क्या हुआ है। जमशेदपुर में वहां के एडिशनल कमिश्नर से मिला और वो कह रहा था कि भैया आप लोग प्रोफेशनल टैक्स दीजिए, प्रोफेशनल टैक्स दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर से जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये कह रहा था कि यार प्रोफेशनल टैक्स नहीं आ रहा है। तो उन लोगों ने सोचा वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जीएसटी भी हमारे पास, प्रोफेशनल टैक्स एक ही डिपार्टमेंट में है ये, तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो बना देते हैं। अपने आप लॉ बना दिया। हाँ, अपने आप लॉ बना दिया इन्होंने। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवर रीच है, 19(1) का वायलेशन है। विवेक सर। रवि नारायण जी ने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। रवि नारायण जी, आई रियली अप्रिशिएट। बहुत ही बढ़िया आपने बात कही। कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? मैं मिस कर गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवररीच, करेक्ट। ओवर रीच। यस यस। और ऐसे इश्यू सर हर जगह आने वाले हैं अभी ये। इसको एक तो ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा सर 5410 में देयर इज अ प्रोविजन इट बी विथहेल्ड। वही तो पढ़ा अभी 5410 आपके साथ। अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हाँ तो जीएसटी एक्ट ही तो होगा। नहीं, अंडर एनी एक्ट। इनके बेस्ड ऑन दिस कैन इंडीड बी विथहेल्ड or be subject to deduction on account of pending professional tax payments in Maharashtra. This is because the Professional Tax Act is considered as existing law and the CGST Act explicitly permits the recovery of unpaid dues under such laws from the GST refund payable to register. This power is applicable to all types refund claimable under 5410 ही तो हमने आपके साथ पढ़ा था अभी। उसमें अंडर एनी अदर लॉ लिखा है सर। अरे सर वही तो अभी पढ़ा, रुक जाइए दिखाता हूँ आपका चैट। सर ऐसा है ना सर, हाँ। जो अब जब ये एक्ट बना तो उसके रिफिल एंड सेविंग्स में देखिए प्रोफेशनल टैक्स को ऐड किया गया या नहीं किया गया। अच्छा, इसको पढ़ लेता है, ठीक है, समझ गया। विथहोल्डिंग ऑफ रिफंड हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग ऑफ रिटर्न वेयर एनी रिफंड इज ड्यू टू ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन फर्निशिंग एनी रिटर्न or is required to pay any tax, interest or penalty which has been stayed by any court, the proper officer may withhold payment of refund due until the said person has furnished the return or paid the tax, interest, deduct from the refund due वगैरह। अच्छा, यहाँ देखते हैं, deduct from the refund due any tax, interest, penalty, fee or any other amount which the taxable person is liable to pay but which remains unpaid under this act or under the existing law। existing law का मतलब beyond the law चला। existing law का मतलब मुझे लगता है प्री जीएसटी रिजीम में जो वैट का लॉ था। प्रोपोर्शनल इज सेपरेट। हाँ जी, प्रोपोर्शनल इज सेपरेट थिंग। अंडर दैट लॉ। सर
एग्जिस्टिंग लॉ कहाँ डिफाइंड है सर? एग्जिस्टिंग लॉ डिफाइंड होगा सेक्शन 2 में सर। एक मिनट देखिए सर। हाँ सर मिल गया। 2 का 48 है। 2 का 48 Existing law means any law notification order on the route. ये कह रहा है कि मीन्स एनी लॉ नोटिफिकेशन ऑर्डर रूल और रेगुलेशन रिलेटिंग टू लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी और टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ passed or made before the commencement of this act by parliament or authority or person having the power to make such law notification order rule or regulation It is referring to that. ये ड्यूटी और टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ पास और पेरेंट्स एक्ट मेड। से हाँ यस सर। तो इसमें सर ऐसा है कि वैट एक्साइज और सर्विस टैक्स 3 शामिल हो गए सर। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि आर्टिकल 276 जो है जिससे कि प्रोफेशनल टैक्स आता है, हाँ हाँ उसको इसमें मर्ज तो नहीं किया गया, सब्स्यूम नहीं किया गया, तो क्या वो भी मतलब विच इज प्रोफेशनल टैक्स वुड आल्सो बी फॉलिंग अंडर द बास्केट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ और नॉट? करेक्ट करेक्ट, सब्ज्यूम नहीं किया गया इसी। हाँ, तो अगर when we say existing law is equal to all subsumed law, then our position is correct. Then professional tax cannot be charged. But it is a tax collection duty on the. It is actually not on the service. Professional tax is a status-based tax. Professional tax is a status-based tax. And it is not the tax for providing the service. Whether you provide service, you do not provide service, professional tax is still payable because that is as per the status. And here it is the subject matter is the services or good. मेरा मानना ये है कि सर बियॉन्ड दी पेरेंट्स लॉ के बाहर नहीं जा, जो एग्जिस्टिंग लॉ है पेरेंट्स लॉ के अंदर है उसको कलेक्ट कर सकते, आप तो उसको डिफाइन कर दिया गया। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो सर रवि नारायण जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि अगर आप कोर्ट में खड़े होंगे तो कैसे उसको डिस्क्राइब करेंगे या कैसे क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करेंगे। रिपील एंड तो सर सेविंग्स में भी देख लिया जाए सर। तो सर ये प्रोफेशनल टैक्स बाहर है, लग तो यही रहा सर बिल्कुल है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही है। The crucial part of this provision is the term existed. This allows the GST authorities to recover dues from laws that were in force before the implementation of GST. महाराष्ट्र under which qualifies as नहीं ये सब्ज्यूम ही नहीं हुआ तो कैसे क्वालिफाई कर जाएगा? सब्ज्यूम नहीं हुआ, हाँ प्रोफेशनल टैक्स सब्ज्यूम नहीं हुआ इसलिए क्वालिफाई नहीं करेगा। आप देखिए ये खुद ही कह रहा है दिस अलाउज द जीएसटी अथॉरिटी टू रिकवर ड्यूज फ्रॉम द लॉज दैट वर इन फोर्स बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी एंड प्रोफेशनल टैक्स इज स्टिल इन फोर्स। प्रोफेशनल टैक्स तो हटाया नहीं गया। सर जो फाइंडिंग मैंने बताई सर वो एक जजमेंट है ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें 276 के तहत जो लेवी थी प्रोफेशनल टैक्स की उसको चैलेंज किया गया उसकी वैलिडिटी को। तो ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन का सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तुम्हारी सर्विसेज पे नहीं है, ये स्टेटस बेस्ड टैक्स है। और स्टेटस का मतलब आप सर्विस दो ना दो, और जबकि एग्जिस्टिंग लॉ में क्लियरली डिफाइंड है जो आपकी पोजीशन को कंफर्म करता है कि भाई जो ड्यूटी है गुड्स और सर्विसेज पे, ये जो ड्यूटी है वो प्रोफेशनल स्टेटस। ठीक है सर डायरेक्टर से जो वो बोले कौन सा केस था सर? ऑल इंडिया टैक्स फेडरेशन एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस जजमेंट। मतलब सर्विस टैक्स का डिस्टिंक्शन भी है उसमें, पूरा हिस्टोरिकल एवोल्यूशन है उसका, राजा चिलैया कमेटी का एग्जामिनेशन